तो आज बना रहे हैं हम वाइट सॉस पास्ता। तो शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। ये दिया है हमने पानी बॉईल होने, उसमें 1 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच सरसों का तेल, और ये रखा है पास्ता। ये पानी में उबाल आने लगी है और अपने डाल देते हैं पास्ता। ये देखो बॉईल होने लगी है। अब इसको किसी चम्मच की सहायता से चलाना पड़ेगा। चलो ये ले लेते हैं। तो ये चिकन जाएगा क्योंकि इस तरह की हवा नहीं है ना, इसलिए। अब बंद कर देते हैं। तो अब डालेंगे हम इसमें ठंडा पानी, इससे ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं। तो देखो भाई 20 रुपये में कितनी सब्ज़ी लेके आया हूँ। ये देखो, जब थोड़ी थोड़ी लो ना तो ये है 20 रुपये की है ये। ऐसे लेयर बाई लेयर खोल देंगे ना तो और अच्छा फ्लेवर आता है और सीख भी जाती है अच्छे से। देखो ये है लहसुन, ये गाजर, शिमला, और ये मतलब शिमला 2-3 तरह की आती है पर हमारे पास यही थी तो हमने यही डाला। बच्चे कम खाते हैं तो मैं थोड़ी सी काटी, देखो जरा सी आधी काटी मात्र थी सी। तेल 1 चम्मच के हिसाब से बस। तेल गरम हो गया है और अब डाल देते हैं हम इसमें सबसे पहले गाजर, क्योंकि गाजर को पकने में टाइम लगता है ना, इसलिए। एक साथ तो नहीं काटी थी, अलग अलग काटी थी, फिर भी मिक्स हो गई भाई। अब डाल देते हैं इसमें शिमला मिर्च और प्याज काटे हैं, और इसमें हम डालेंगे फिर ऑरिगेनो, थोड़ा सा इसमें डालेंगे, थोड़ा सा वाइट सॉस बनाएंगे तब अच्छा। ये है काली मिर्च पाउडर। अब इसको थोड़ा सा चला के और पका लेना है, मतलब पूरी तरह नहीं पकाना है, बस सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा। बस सॉफ्ट होने के बाद का फ्लेवर ही अलग होता है। हल्का सा नमक भी डाला है। वैसे तो इसमें बहुत सारी सब्जियां पड़ जाती हैं, 2-3 तरह की, शिमला मिर्च भी आती है और स्वीट कॉर्न भी डाल देते हैं और बीन्स भी डल जाते हैं। तो ये सारी सब्जियां आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ये देखो सब चुका है। अब हम इनको इस प्लेट में ही फिर से निकाल लेते हैं। अब हम गैस को बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखेंगे। ये देखो बिल्कुल स्लो कर दिया। अब डालेंगे हम इसमें घी। तो इसमें डालेंगे हम ये जो लहसुन की कलियाँ काट के रखी थी, ये डाल दिया। तो ये लहसुन पक रही है। इसके बाद डलेगा इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और नमक, और उसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पिसा हुआ कुटा हुआ पाउडर। तो ये जो छोटे छोटे पाउच रखे थे, उसमें उस दिन पिज़्ज़ा मंगवाया था तो उसी के बच गए थे। मैंने कहा इसी को इस्तेमाल करें, तो उन्हीं को मैंने इसमें डाल दिया। चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो का जो टेस्ट है, जो हल्का सा काली मिर्च ऊपर से डलता है, बस इनसे ही एक नयापन आता है उसमें। तो ये काली मिर्च जो हमने कूट के रखी थी तो वही डाल रहे हैं, पीसी तो नहीं है, उसमें खल्लड़ में कूट लेते हैं, कूटने के बाद उसमें मिला दिया।
तो ये देखो इधर सब चीज़ पक गई है, तो इतने से ही बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। अब हम इसमें थोड़ा सा जो मतलब सॉस बनाने के लिए चाहिए वो है मेन चीज़, क्या है, मैदा। तो 1 कटोरी मैदा का इस्तेमाल होगा इसमें। तो 1 कटोरी, सॉरी 1 चम्मच। तो ये 1 चम्मच भर के डाल दिया है, ज़्यादा बड़ी चम्मच भी नहीं है, और थोड़ी सा और डाला है बस, क्योंकि किसी किसी को थोड़ा चिपका चिपका अच्छा लगता है और हमें पतला अच्छा लगता है। हम ज़्यादा थिक नहीं करते हैं कि बहुत ज़्यादा पास्ता में चिपक जाए, थोड़ा ऐसा लिक्विड ही रहे, वो अच्छा लगता है। तो फिर हम मैदा को भी इसी तरह से बिल्कुल भूंज लेंगे एक तरफ से, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। फिर डाला जाएगा इसमें ठंडा दूध, बिल्कुल फ्रिज का निकला हुआ तुरंत का दूध हो तभी सही रहता है, नहीं तो लम्स पड़ने का डर रहता है, और ऐसे मतलब टेस्ट भी उसका अलग हो जाता है। फिर वो पका हुआ तुरंत का दूध नहीं अच्छा लगता है। तो हमने दूध बचा के रखा था, लगभग आधा लीटर से ज़्यादा दूध था। दूध से ही बनता है, और घी और तेल को मिल, घी और तेल दोनों मिल गए हैं। अब लाए हैं हम ठंडा दूध। तो ये देखो हम पूरा ही दूध डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा इसलिए डाल रहे थे क्योंकि उससे पता चलता रहे कि कहीं बिल्कुल ही पतला ना हो जाए, पता चले कि पानी में तैर रहे हैं। तो नहीं, पानी में नहीं तैराना है। जैसे ही वो उबलेगा, पकने के ऊपर आएगा, तो एकदम से गाढ़ा गाढ़ा दिखने लगता है। तो भाई किस किस को अच्छा लगता है, देखो रेसिपी तो हम डालते नहीं हैं, पर ये है कि हाँ ब्लॉग क्या बनाएं, तो जो भी बनाते हैं वही आप लोगों को दिखाते हैं कि आज हमने अपने घर में आज के दिन हमने क्या क्या किया। तो पूरा तो नहीं हो पाता है, पर कुछ बना लेते हैं और कुछ दिखा देते हैं आपको। तो ये वाइट सॉस किस किस को पसंद है, भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा रहता है। देखो दूध भी पड़ा है, और एक मैदा, चाहे जो कुछ समझो, मैदा और पास्ता अच्छा नहीं होता है, ना ही रोज़ रोज़ खाना चाहिए। महीने में 2-3 बार ही बनाते हैं हम, रोज़ रोज़ तो नहीं बनाते। कहाँ तक बच्चों को चुप रखेंगे, बाहर का नहीं, हम खुद से घर में बना देते हैं। तो ये डाल दिया हमने थोड़ा सा नमक उसमें, और बस ये उबलने के लिए है, थोड़ा चलाते रहना है क्योंकि गठान पड़ने का रहता है कि गुठले नहीं पड़ जाएं। तो हम इसको पकाते जा रहे हैं। ये पक चुका है अब। तो देखो इससे ज़्यादा हमने नहीं पकाया था, हमें नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो फिर वो एकदम फंसी फंसी दिखती हैं। तो ये सब्जियां जो हमने पका के रखी थी वो अब इसी टाइम पर डालना है, और फिर आप अपने हिसाब से, आपको अगर थोड़ा सा तीखापन चाहिए तो चिली फ्लेक्स और भी डाल सकते हो ऊपर से, ऑरिगेनो भी डाल सकते हो। और हरा धनिया तो मेरे लिए मेन रहता है, अगर वो नहीं रहती है एक भी टाइम तो मुझे बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता किसी भी चीज़ में, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे दाल हो, या कोई भी चीज़ ऐसी हो मीठा छोड़ के, बिना हरा धनिया के मुझे नहीं अच्छा लगता। तो देखो मैंने पतली पतली बनाई है, और अगर आप रख भी दोगे 1-2 घंटे, आधा घंटे मान लो, आधा घंटे अगर रखा भी रहेगा ना तो भी ये गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन गरम गरम इसको खाने का बहुत अलग ही स्वाद है। अब डाल देते हैं हम इसमें, लेकिन क्या करें, ये भी एक काम ही है, तो सारा काम छोड़ के हम पहले इसको टाइम देते हैं। पर आप लोग हमें टाइम नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दें तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं इतना टाइम निकाल के क्या ज़बरदस्ती का करती हूँ। अपना सारा काम करने के बाद बीच में इसको भी करते हैं। तो यहाँ चलो बच्चों के साथ बैठ के अब खाया जाएगा, और एक कटोरी में भर के हम पहले ऊपर देने भी जाएंगे। अभी इन दोनों को दे दिया है, देखो कैसे फ़ोन में लगे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद तो ये बहुत परेशान करते हैं। अब हम फ़ोन इनका बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा इनको फ़ोन। तो ये कटोरी में रख दिया मैंने कृष्णा पलक के लिए, थोड़ा सा ही बनाया था, तब हम पहले देने जा रहे हैं ऊपर, फिर हम जब आएंगे तब बैठ के खाएंगे। तो दे के आ गए हैं, और अब हम बच्चों के साथ बैठ के खाएंगे। मुझे तो बहुत पसंद है।